फिक्र ये है कि पिछले एक महीने से तकरीबन पंखे वगैरह और कूलर्स वगैरह जो है ना वो बंद हैं और एग्जॉस्ट भी नहीं चलता। और हमारा तो यूनियन का दफ्तर है, ये तकरीबन दिन में हम तकरीबन कोई घंटा डेढ़ 2 घंटे के लिए हम यहाँ पे हाजिरी लगाते हैं। इसमें लिखा हुआ है मज़ीद टैक्स, ये समझ से बालातर है, ये आपको कुछ समझ आ रही है ये मज़ीद टैक्स क्या है? जी, ये मज़ीद टैक्स तो आप लेस्को वाले से पूछे जाके कि एसडीओ साहब से, उनसे पूछे एक्सचेंज साहब से कि ये मज़ीद टैक्स सर हमें भी समझाएं कि ये मज़ीद टैक्स। वही मैं परेशान हूँ कि ये मज़ीद टैक्स और फाजल टैक्स और ये फ़लाँ टैक्स, ये नीलम सरचार्ज, ये टीवी टैक्स। अब खुदा के लिए लम्हा ये फिक्रिया है कि इसमें जो हमने ये जो टैक्सीज आए हुए हैं इसका तो हमें पता ही कोई नहीं है कि ये टैक्सीज आया, ये हमारी तरफ से नहीं, तकरीबन पाकिस्तान के हर उस तबके के लिए वो है जो बेचारे गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, वो भी अदा कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये हम किस। अगर हम आज लेस्को के दफ्तर जाएं, वहाँ पूछते हैं तो वहाँ हमें इतने चक्करों में डाल देते हैं, इतने चक्करों में डाल देते हैं कि जाओ आओ कुछ 4-5 दिन चक्कर लगा दें, उसके बाद हम भी कहते हैं यार छोड़ो यार। बिल्कुल असल जो मिडल तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं। नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। आज मैं मौजूद हूं गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऑफ़िस में और आज हम कौमी इशू पर एक बात करेंगे। ये जो बिजली के बिल आए हैं, पहले भी आवाम कारोबार ना होने की वजह से बड़ी परेशान है, ऊपर से भारी भरकम जो बिल आ जाते हैं उससे मज़ीद मज़दूर तबका तो मज़ीद परेशान हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ यूनियन के सदर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये यूनियन का ऑफ़िस है, वर्कर यूनियन का ऑफ़िस है, इसमें एक पंखा और एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है और उसका बिल तकरीबन आ गया है 13,000 के लगभग। और इसमें बहुत से टैक्स हैं, जिसमें इनकम टैक्स, फलां टैक्स, और एक अजीब सी बात है कि इसमें एक टैक्स डाला गया है जिसका नाम उन्होंने रखा है मज़ीद टैक्स। ये समझ से बालातर है कि ये मज़ीद टैक्स क्या है। यही जानने के लिए हम बात करेंगे यूनियन के सदर जुवेद इकबाल खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। अच्छा, ये जो बिल आए हैं इस दफ़ा आपका देखें, एक छोटा सा वर्कर यूनियन का दफ्तर है और सर्दी शुरू हो गई है, पंखा तो चलता नहीं है, एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है और 13,000 के लगभग बिल आ गया है, उस पे टैक्स डाले हुए हैं। इस पे आप क्या बात करना चाहेंगे? क्या ये जुल्म किया जा रहा है अवाम पर और गरीब आदमी पर? इस पर आप रोशनी डालें। बड़ी मेहरबानी जी, मैं अल जज़ीरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हमारी और हमारी आवाज़ बने। तो लम्हा फिक्रिया ये है कि पिछले एक महीने से तकरीबन पंखे वगैरह और कूलर्स वगैरह जो है ना वो बंद हैं और एग्जॉस्ट भी नहीं चलता। और हमारा तो यूनियन का दफ्तर है, ये तकरीबन दिन में हम तकरीबन कोई घंटा डेढ़ 2 घंटे के लिए हम यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं और हमारे जो वर्कर के जो हमारे ओहदेदार हैं वो यहाँ पे इकट्ठे थोड़ी देर के होके और फिर अपनी निशस्त बर्खास्त करते हैं। तो लम्हा ये फिक्रिया है कि इसमें जो हमने ये जो टैक्सीज आए हुए हैं इसका तो हमें पता ही कोई नहीं है कि ये टैक्सीज आया, ये हमारी तरफ से नहीं, तकरीबन पाकिस्तान के हर उस तबके के लिए वो है जो बेचारे गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, वो भी अदा कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये हम किस चीज़ की ना करता गुनाह की हमें सज़ा मिल रही है। खान साहब, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो तो अमीर और गरीब वाला काम रहा ही नहीं है। जो अमीर लोग थे वो भी इस वक्त रो रहे हैं ये बिजली के बिलों की वजह से। जी बिल्कुल असल जो मिडल तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई लाकानूनियत सी छाई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछते हैं तो ऊपर से जो है ना इतने प्रेशराइज मामलात हो जाते हैं, को बेचारा वो कहता है कि मैं दोबारा ऑफिस जाने से जो है ना वो कतराता है। अगर हम आज लेस्को के दफ्तर जाएं, वहाँ पूछते हैं तो
वहाँ हमें इतने चक्करों में डाल देते हैं, इतने चक्करों में डाल देते हैं कि जाओ आओ कुछ 4-5 दिन चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हम भी कहते हैं यार छोड़ो यार, कोई जो है ना अहदेदार इकट्ठे होकर ये बिल जो है ना हम जमा करवा देते हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त है अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से कि खुदारा इसका आप निकल कर इसका नोटिस लें, पूछने वाले बने कि भाई हमें ये टैक्स हम दे रहे हैं, किस चीज़ के टैक्स दे रहे हैं ये, जबकि हम बिजली के मद में तो हम बिजली का टैक्स दे रहे हैं, जबकि हम उसमें गैस में हम गैस में भी टैक्स दे रहे हैं, पानी के बिल में भी हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये अजाफी सरचार्ज, अजाफी जो बिल आ रहे हैं हमें, देखिए खुदा की करनी 187 यूनिट डाले हुए हैं। नहीं, इसमें लिखा हुआ है मजीद टैक्स, ये समझ से बालातर है। ये आपको कुछ समझ आ रही है ये मजीद टैक्स क्या है? जी, ये मजीद टैक्स तो आप लेस्को वाले से पूछे जाके कि एसडीओ साहब से, उनसे पूछे एक्सचेंज साहब से कि ये मजीद टैक्स सर हमें भी समझाएं कि ये मजीद टैक्स, वही मैं परेशान हूँ कि ये मजीद टैक्स और फाजल टैक्स और ये फलां टैक्स, ये नीलम सरचार्ज, ये टीवी टैक्स। अब खुदा के लिए अवाम का खून निचोड़ना बंद करें। यही अवाम है जिनके आप कंधों के ऊपर चढ़ के आप ईवानों में आते हैं, और फिर ईवानों में आकर ही फिर वहाँ पे आके आप उन्हीं लोगों के सबसे पहले आप खून निचोड़ते हैं, खून पीते हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है वो काम बाला से कि इन चीज़ों का नोटिस लें। ये खुदा की कसम वो दिहाड़ीदार तबका तो गर्क है, तबाह है। बिल्कुल इसी तरह एक तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, ऊपर से उसके बिल, और जो किराए के मकान में रहता है वो तो मेरे ख्याल से ज़िंदा ही मर रहा है। जी बिल्कुल। हमारे आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन से हम इल्हाक है हमारा, और जो फैक्ट्री में जो मज़दूर जो प्राइवेट इदारों में लोग काम कर रहे हैं, खुदा की कसम जिन फैक्ट्रियों में 300-300 5-5 हज़ार मज़दूर थे वो 100 रह गए हैं। 500 मज़दूरों को उन्होंने छुट्टी करवा दी, वो बेरोज़गार हो चुके हैं, वो बेचारे गरीब, वो उनको काम नहीं मिल रहे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ आस्ता आस्ता अपने मज़दूरों की जो तादाद है वो कम कर रही है। माल है नहीं, उतना माल तैयार नहीं हो रहा कि जिनको उनकी मज़दूरों की लेबर की ज़रूरत हो। अच्छा, मेरे ज़हन में ना बार बार यही बात आ रही है, ये मजीद टैक्स क्या है? भाई ये मजीद टैक्स तो आप उनसे ही पूछें, लेस्को से पूछें या उनसे पूछें, और कि भाई ये मजीद टैक्स हमें भी समझाएं, ताकि हम भी अपने दोस्तों को समझाएं कि भाई मजीद टैक्स आज के बाद ये लगेगा। देखें ना, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे, करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे, लेकिन करप्शन का ख़ात्मा किस तरह होगा? ये बिलों में भी करप्शन की जा रही है। ये जो मजीद टैक्स है इसकी ना तो खान साहब को समझ लग रही है, ना हमें समझ लग रही है, ना किसी और को समझ लग रही है। इस वक्त मेरे साथ लाहौर यूनियन के सदर रफ़ीक खान साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये मज़ीद टैक्स क्या है और ये जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इससे गरीब तबका किस तरह अदा करेगा, उस पर क्या बीत रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि ये मज़ीद टैक्स के साथ ना उन्होंने एक फाजिल टैक्स भी लिखा हुआ है। मज़ीद और फाजिल तकरीबन एक ही चीज़ है, पर दोनों को लहदा डिवाइड कर दिया वहाँ पे। ये समझ से बाला था ना कि ये क्या चीज़ है? ये हमें नहीं पता लग रहा कि मज़ीद टैक्स से इनका क्या मुराद है। ये हमारे सूट बूट को देखते हैं रास्ते में कहीं इनके बंदे, या इनके जो रीडर है वो आके देखते हैं कि इनके पास कितने पैसे हैं या इनके पास कितनी कैपेसिटी है कि यार देते मज़ीद टैक्स भी डाल दिया जाए। ये वो टैक्स है। इसके साथ उनके ऊपर लिखा हुआ है मसूल चुंगी का भी टैक्स है। पहले गाड़ियों पे लगता था मसूल चुंगी, उन बिजली पे बत्ती के ऊपर भी इनका मसूल चुंगी लगा हुआ है। उसके अलावा भी तकरीबन 10-11 टैक्स हैं। कहने का मकसद ये है कि गरीब तो पहले पिसा हुआ है, और इतना पिसा हुआ है कि उनको यकीन माने कि अपना ना आने वाली उनको जो ज़िंदगी है ना उनको अजरियान लग रही है। उनको पता लग रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें भी जो हैं वो भी इसी भूख और अफलास के अंदर ही ज़िंदगी गुजारेंगे। सारे उम्र हम इन बोझों के नीचे रहेंगे, बोझ के, या तो हम बिजली का बिल देंगे या तो इसके ऊपर जो है ना अपना गैस का बिल आएगा। गैस का भी इन्होंने तकरीबन 100 से 200% तक बढ़ा दिया है बिल, और इसी तरह जो पानी का बिल है वो भी 100 से 200% तक बढ़ गया है। ठीक है ना। एक तो इसमें लिखा हुआ है कि टीवी टैक्स कई लोग ऐसे हैं कि टीवी को जानते भी नहीं, टीवी तो अब टीवी का रवाज भी नहीं रहा। तो इसी तरह मुझे डर लग रहा है कि वासा वाले कहीं ना नमाजी टैक्स ना लगा दें कि जनाब आप घर पे वज़ू करते हैं तो पानी सरकारी लगता है तो वो टैक्स लगना है। जी बिल्कुल इसी तरह ये देखा देखी होगा ना मामला कि जिसका बिल आ रहा है वो कोई ना कोई टैक्स डालता जाएगा, वहाँ पे डालते जाएंगे। तो कहने का अकाम बाला से ये हमारी गुजारिश है कि बिल वगैरह और ये जितने भी फालतू टैक्स हैं
और जितने भी इजाफी टैक्स हैं ये अशरफिया के ऊपर डाले। इस मुल्क की अशरफिया जौन सी है ये उनको बर्दाश्त कर सकती है, पर हमारा मजदूर तबका, वर्कर तबका जो किराए पे रह रहा है, 30,000 रुपये में कोई घर का किचन नहीं चला सकता, वो किराया क्या देगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ पे। तो ये सारे इशू इसमें शामिल है। हमारी इनसे गुजारिश है कि इन गरीब लोगों पर, अवाम पर, ये हमारी अवाम है, हम ही हैं, ये पाकिस्तान है। ये अवाम जो है गरीब, जो पाकिस्तान की अवाम है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की शक्ल है। आप दुनिया को जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं उसी तरह आप इनको दिखा रहे हैं। तो इनको मज़ीद मुश्किलात में ना डाला जाए और इन बिलों में जौन सा ना खुदा रहा कुछ ना कुछ जौन सा ना इनको रिलीफ देना चाहिए। जी मेरे साथ मौजूद थे जुवेद खान साहब और रफ़ीक खान साहब। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क की मईशत पहले ही तबाह हो चुकी है, मज़दूर तबका को नौकरियां नहीं मिल रही और ऊपर से भारी भरकम जो बिजली के बिल आ रहे हैं और उसमें जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इससे गरीब तबका मज़ीद पिस रहा है और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहा है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डेली अल जज़ीरा।